वर्तमान को दो ही लोग जीते हैं, योगी या भोगी। कालखंड में यदि समय के टुकड़े करें तो सबसे बारीक है वर्तमान। इसीलिए वर्तमान को समझ लें तो योग और न समझें तो भोग। हमें सबसे अधिक काम वर्तमान को लेकर करना चाहिए, सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन भी जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक जो समय होता है वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। वर्तमान से हासिल क्या होता है, थोड़ा यूं समझते हैं। अतीत की पूंजी है यादें, स्मृतियां, जो अधिकांश मौकों पर अशांत करती हैं। यादें भ्रम और भय पैदा करती हैं। भविष्य की पूंजी है कल्पनाएं, जिससे बेचैनी उतरती है। अब आते हैं वर्तमान पर। इसके दो भाग कर लीजिए। यदि वर्तमान में जीना चाहें तो यह मालूम होना चाहिए कि हम तीन चीजों से बने हैं: शरीर, मन और आत्मा। वर्तमान यदि शरीर केंद्रित है तो भोग और विलास के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। यदि मन केंद्रित है तो मन का तो स्वभाव ही है वर्तमान पर कभी नहीं टिकना। वह या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य में छलांग लगाने लगता है। अब बात आती है आत्मा की। यदि अपने वर्तमान में आत्मा के साथ जिएंगे तो दुनिया में आपसे बड़ा शांत, सौम्य, विनम्र और जीवन के हर पल का आनंद उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तो दो रास्ते हैं वर्तमान के, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का। अब किसका चयन करना यह आप पर है। सबसे पहले तो यह समझ लें कि मन को रोके बिना वर्तमान पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि मन सक्रिय है तो या तो आप अतीत में पड़े हैं या भविष्य में गिरे हुए हैं। यहां वर्तमान से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ इस भ्रम में होंगे कि हम वर्तमान में हैं। लेकिन सच ये है कि मन के सक्रिय होते कोई वर्तमान में हो ही नहीं सकता। वर्तमान में देह तो सक्रिय होगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। चेतना जागृत होनी चाहिए। यदि चेतना जागृत नहीं है तो देह वर्तमान में केवल भोग विलास ही कर पाएगी। चेतना जागृत कैसे होगी? इसके लिए मन पर काम करना पड़ेगा। चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस। चेतना सबसे बड़ा काम यह करती है कि जैसे ही अतीत की कोई बात याद आती है, वह समझाती है कि जरूरी हो और कोई अनुभव लेना हो तो ही भूतकाल की घटना को याद करो और तुरंत विदा भी कर दो। ऐसे ही चेतना समझाती है कि भविष्य की योजनाएं बनाओ, आने वाले समय को लेकर होमवर्क भी कर लो, लेकिन बेचैनी शुरू होते ही तुरंत विदा करो। तब आप इस शरीर से वर्तमान को जी सकेंगे। यदि वर्तमान पर नहीं टिकते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटना आएगी चिंता लेकर आएगी। चिंता अधिक समय टिक जाए तो बीमारी बन जाती है। कई लोगों का तो स्वभाव ही हो जाता है छोटी छोटी बातों पर चिंता पालना, बेचैन रहना। जीवन में यदि चिंता का कोई मामला आए तो या तो हम किसी पर थोप देते हैं, या किसी की मदद लेते हैं, या उसे किसी से बांट लेते हैं। यदि ये तीन काम नहीं किए तो चिंता बढ़ेगी ही। भूत व भविष्य पर टिकने का प्रसाद ही चिंता और बेचैनी है। फिर उसका अगला कदम कुंठा है। तो चिंता को निपटाने के दो तरीके हैं, एक बुद्धि से, दूसरा मन से। बुद्धि आपको वर्तमान पर टिकाएगी और कहेगी रुको, कोई निदान निकालते हैं। मन कहेगा चलो कुछ पिछला सोचते हैं, कुछ आगे चलते हैं, और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान के तीन सूत्र पकड़कर चलिए। पहला, करो। दूसरा, सीखो। और तीसरा, भोगो। एक करो वर्तमान का यदि सामान्य रूप देखना हो तो एक शब्द प्रयोग करिए, आज। ये वर्तमान का सबसे बड़ा रूप है। यूं तो वर्तमान बहुत बारीक है, पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसे समझ पाएं वह भूत हो जाता है, और जब तक उस पर कुछ कर पाएं भविष्य वर्तमान बन जाता है। इसलिए थोड़ा आज को समझें। आज, जिसे अंग्रेजी में टुडे कहते हैं, वर्तमान का फैला हुआ आसान रूप है। हम साधारण मनुष्यों के लिए वर्तमान का सही स्वरूप आज है। इस आज में हमारे पास 24 घंटे भी हो सकते हैं और 12 भी। अपनी अपनी सुविधा से तय कर लें और उन्हें अपना वर्तमान मान लें। जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। आज को और अच्छे तरीके से समझना हो तो श्री राम के वनवास में चलना होगा। मान लो हमारे पास आज में 24 घंटे हैं,
तो राम जी के पास 14 वर्ष थे। पूरे 14 बरस की अवधि को उन्होंने आज जैसा माना था और उस आज को इतने अच्छे से जिया कि फिर राजा बने, रामराज्य स्थापित हो गया। तो करो का अर्थ ये हुआ कि जो भी करना हो आज को समझकर आज में ही कर लो। अपने टुडे को बहुत परफेक्ट रखो। इसे सीधे सीधे यूं कहें कि जो भी करना है आज कर डालो। बस यहां 2 बातें याद रखिएगा, वह करने लायक हो और फलदायक हो। 2 सीखो, वर्तमान में जैसे करो का महत्व है वैसे ही सीखो भी महत्वपूर्ण है। हर घड़ी, हर कदम पर, हर काम में कुछ न कुछ सीखना मिल रहा होता है। हमें इतना जागृत रहना चाहिए कि सीखने की वृत्ति ऐसी हो कि हर बात से कुछ सीख लेंगे। सीख युक्त जीवन भयमुक्त होता है। चूंकि भविष्य मनुष्य को डराता है तो भयमुक्त होने की तैयारी वर्तमान में ही करनी पड़ेगी। इसलिए सीखो कि भय मुक्त कैसे रहा जाए। वर्तमान की सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए कि डरेंगे कभी नहीं, जो होगा निपट लेंगे। 3 भोगो, वर्तमान में देह बिना भोगे रहेगी नहीं, कुछ न कुछ भोगना ही है उसे। दुनिया में भोगने के लिए एक सबसे बड़ा प्यारा तत्व है प्रकृति से मिला रस। इसे पंचरस भी कहा जा सकता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पंचतत्व हैं, इनके रस को वर्तमान में भोगना है और शरीर को इनसे जोड़ना है। इसका एक नाम या रूप स्वास्थ्य भी है। जो स्वस्थ है समझकर चलिए उसने वर्तमान को अच्छे से जिया। बीमारी का संबंध न तो हमारे अतीत से है न ही भविष्य से। ये सबसे अधिक प्रभाव हमारे वर्तमान पर डालती है। इसलिए प्रकृति के पंचरस का पान करते रहें। इसका सबसे बड़ा स्वाद या कहें प्रभाव यह है कि आप बाहर से सक्रिय होते हैं और भीतर से शांत रहने लगते हैं। इतना अच्छा वर्तमान कौन नहीं चाहेगा। वर्तमान से जुड़ने, उसको ठीक से भोगने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है सांस का। अपनी हर आती जाती सांस के प्रति जितने होशपूर्ण होंगे, वर्तमान को उतने अच्छे से भोग सकेंगे।